नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी मानी कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं। ये कहानी है दक्ष कन्या सती की, भक्ति, स्वाभिमान और त्याग की एक असाधारण गाथा। बिल्कुल। और ये कहानी आज भी उतनी ही मायने रखती है। हाँ, सही कहा। हमारी आज की जो बातचीत है उसका आधार है दक्ष कन्या सती, एक दिव्य जीवनी। इसके कुछ अंशों पर हम बात करेंगे। अच्छा। और कोशिश ये रहेगी कि हम सिर्फ कहानी न दोहराएं, बल्कि उसके पीछे के अर्थ, सती की शिव भक्ति का क्या स्वरूप था, उनके पिता दक्ष के साथ जो उनका टकराव था, उसके शायद कुछ मनोवैज्ञानिक पहलू भी, और फिर वो अंतिम निर्णय, उसके पीछे क्या गहरे छिपे हैं, ये समझने की कोशिश करें। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ एक पौराणिक कथा तो है नहीं। कहीं ना कहीं इसमें मानवीय भावनाएं, रिश्तों के उतार चढ़ाव, आदर्श सब कुछ है। और अक्सर जब पतिव्रता स्त्रियों की बात होती है तो सती का नाम सबसे पहले आता है। ऐसा क्यों है? उन्हें ये स्थान क्यों मिला? देखिए, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। सती को पतिव्रता स्त्रियों में अग्रगण्य माना गया है, सबसे आगे, सबसे प्रमुख। हाँ। और आलम यह है कि सती शब्द ही उनके नाम से एक तरह से ऐसी स्त्रियों के लिए एक स्टैंडर्ड बन गया है। उन्होंने जिस तरह अपने पति के लिए निष्ठा और सम्मान दिखाया, उसी को शास्त्रों में सती धर्म कहा गया। अच्छा, तो ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, ये एक आदर्श है। बिल्कुल, एक आदर्श की स्थापना है। और उनके दिव्य स्वरूप के बारे में क्या? ग्रंथ में उन्हें साक्षात सच्चिदानंदमयी आद्या प्रकृति कहा गया है। ये तो सुनने में बहुत भारी लगता है। हाँ, है तो गूढ़, पर आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि वही मूल शक्ति है, चेतन, आनंदमयी, दैवीय शक्ति, जो सृष्टि का आधार है। अच्छा। वही है जो व्यक्त रूप में, यानी जो हमें दिखता है, और अव्यक्त रूप में, जो नहीं दिखता, दोनों में मौजूद हैं। यहां तक कहा गया है कि वे करोड़ों ब्रह्मांडों की जननी हैं, और उनकी इच्छा मात्र से, बस एक इशारे से, सृष्टि, पालन, संहार सब होता है। ओह! वे हर जगह हैं, पर फिर भी असाधारण हैं, विलक्षण हैं। और ये जो हम रूप देखते हैं ना, सगुण रूप, हाँ, वो तो वे जीवों पर करुणा करके धारण करती हैं समय समय पर। इसीलिए शायद उनके प्रकट होने की अलग अलग कहानियां मिलती हैं अलग अलग कल्पों में। बिल्कुल सही, अलग अलग कल्प यानी समय के अलग अलग चक्र, और हर कथा अपनी जगह सही मानी जाती है। चलिए, अब उनके जन्म की कहानी पर आते हैं। भगवान शिव का स्वभाव तो हम सब जानते हैं, एकदम विरक्त, आत्माराम। उन्हें गृहस्थी वगैरह बसाने में कोई रुचि नहीं थी। बिल्कुल नहीं। और यही बात ब्रह्मा जी के लिए चिंता का सबब बन गई थी। क्यों? देखिए, एक तो सृष्टि का काम आगे बढ़ाना था, दूसरा उस समय असुर बहुत बढ़ रहे थे, तो देवताओं की रक्षा के लिए, उनके विनाश के लिए शिव के ही अंश से एक शक्तिशाली पुत्र चाहिए था। तो ब्रह्मा जी ने सीधे शिवजी से बात की होगी, शादी के लिए कहा होगा। हाँ, कहा, पर शिवजी उस समय वो अपने इष्ट देव श्री राम के ध्यान में लीन थे। ओह! उन्होंने साफ मना कर दिया, बोले मुझे इन सांसारिक बंधनों में नहीं पड़ना। तो फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया? उन्हें तो कोई ऐसी कन्या चाहिए थी जो शिवजी के तेज को संभाल सके। हाँ, और सिर्फ तेज ही नहीं, उनके विरक्त मन को मोह भी सके। ऐसी कन्या की तलाश शुरू हुई। मिली कोई? नहीं। जब कोई नहीं मिली, तब ब्रह्मा जी ने आदि शक्ति भगवती विष्णु माया की आराधना शुरू की। अच्छा, विष्णु माया की। हाँ। और यहीं फिर दक्ष प्रजापति का रोल आता है ना? हाँ, सही पकड़ा, दक्ष प्रजापति। वो पहले ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, मन से उत्पन्न। हाँ। लेकिन एक शाप की वजह से उन्हें शरीर छोड़ना पड़ा। फिर उनका दोबारा जन्म हुआ 10 प्राचेताओं और मारीशा के पुत्र के रूप में। अच्छा, ये प्रचेतस दक्ष हुए। हाँ, प्रचेतस दक्ष। उनकी पत्नी थी वीरणी। तो ब्रह्मा जी के कहने पर दक्ष ने ही फिर उस आदिशक्ति की बड़ी कठिन तपस्या की, और देवी प्रसन्न हुई, वरदान दिया। हाँ, पुत्री रूप में जन्म लेने का वरदान दिया, पर साथ में एक चेतावनी भी दी, जो आगे चलकर बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। क्या चेतावनी थी? देवी ने कहा, दक्ष, मैं तुम्हारी बेटी बनकर जरूर आऊंगी, पर याद रखना, जिस दिन तुमने मेरा या मेरे पति का अनादर किया, उसी पल मैं ये शरीर त्याग दूंगी। ओह, ये तो कहानी की शुरुआत में ही अंत का संकेत दे दिया गया। हाँ, एक तरह से कहानी की नींव तभी रख दी गई थी। उस कन्या का नाम सती क्यों पड़ा? उनके स्वभाव के कारण, एकदम सहज, सरल, पवित्र। सत का मतलब ही है सत्य या अच्छा। अच्छा। बचपन से ही उनका मन दुनिया के खेल खिलौनों में नहीं लगता था। उनका खिंचाव शिवजी की तरफ था, बिल्कुल स्वाभाविक। तो बचपन से ही उनकी भक्ति इतनी गहरी थी? असाधारण रूप से।
सोचिए, वो सुबह गंगा नहाना, फिर अपने हाथों से शिवजी की मिट्टी की मूर्ति बनाना, हाँ। फूल बेलपत्र चढ़ाना और फिर ध्यान में बैठ जाना, और ध्यान में भी उनसे मिलने की तड़प में आंसू बहाना। ये किसी बच्ची का खेल नहीं था। ये तो एक आत्मा का परमात्मा से जुड़ने का प्रयास था। ये समर्पण तो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। उनका प्रेम हर पल बढ़ता गया। जुबान पर बस शिव नाम, दिल में शिव की मूरत। वो किसी और पुरुष की तरफ देखती तक नहीं थी। और मन में क्या सोचती होंगी? अक्सर सोचती, क्या वो आशुतोष जो थोड़ी सी भक्ति से ही खुश हो जाते हैं, मुझ पर कृपा करेंगे? क्या मैं अपना सब कुछ उनके चरणों में रख पाऊंगी? धीरे धीरे उनका ये प्रेम, ये भक्ति एक कठोर तपस्या में बदल गई। और उधर देवता लोग भी लगे हुए थे कि शिवजी मान जाएं शादी के लिए। हाँ, उन्हें तो शिव पुत्र चाहिए था असुरों के नाश के लिए। तो जब देवताओं ने फिर से आग्रह किया, इस बार शिवजी मान गए। अच्छा। पर कहा कि ठीक है, पर योग्य कन्या ढूंढ के लाओ। तब ब्रह्मा जी ने सती का नाम सुझाया होगा। बिल्कुल। ब्रह्मा जी ने कहा कि दक्ष की बेटी सती आप ही को पाने के लिए कठिन तप कर रही हैं, उनसे बेहतर कौन होगा? शिवजी ने सुना और कहा तथास्तु, सहमति दे दी। और इधर सती की तपस्या भी मतलब अपने चरम पर थी। हाँ, कहते हैं आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी थी। उन्होंने बड़े प्रेम से महेश्वर का पूजन किया। अगले दिन जब व्रत पूरा हुआ, भगवान शिव खुद उनकी कुटिया में प्रकट हो गए। ओ, क्या महसूस हुआ होगा सती को? कल्पना करना भी मुश्किल है। वो तो स्तब्ध रह गईं अपने आराध्य को सामने देखकर। पहले तो शर्म से एकदम जड़ हो गईं, फिर इतनी खुशी हुई, अपार आनंद। हाँ। आंखें बस शिवजी के चरणों पर टिक गईं। पूरा शरीर कांप रहा था, रोमांच हो रहा था। कांपते हाथों से चरण छुए और खुशी के आंसुओं से धोने लगी। तब शिवजी ने क्या कहा? भगवान ने बड़े प्यार से उन्हें उठाया, पूछा, दक्ष कुमारी, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत खुश हूं। बताओ, तुमने ये कठिन साधना क्यों की? क्या इच्छा है तुम्हारी? सती ने क्या जवाब दिया? उनमें तो शायद बोलने की हिम्मत भी नहीं बची होगी। वो बड़े संकोच से बोली, प्रभु, आप तो सबके मन की बात जानते हैं। मेरी इच्छा आपसे क्या छिपी है? आप ही आज्ञा दें कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। कितनी विनम्रता! हाँ, उनकी निश्चल भक्ति और विनम्रता देखकर शिवजी का दिल पिघल गया। और उन्होंने शादी का प्रस्ताव रखा? हाँ, उन्होंने कहा, देवी, तुम मेरी पत्नी बनकर मेरा जीवन सार्थक करो। ये सुनकर तो सती को लगा होगा जैसे जन्मों की इच्छा पूरी हो गई। बिल्कुल। वो फिर से शर्म और एक ऐसा सुख जिसे बताया ना जा सके, उसमें डूब गई। फिर खुद को संभाला और धीमी सी मुस्कान के साथ बोली, भगवान, मैं तो अपने पिता के अधीन हूँ, आप उनकी अनुमति ले लीजिए, फिर मुझे अपनी सेवा का सौभाग्य दीजिए। अच्छा, पिता की अनुमति मांगी? हाँ। शिवजी मान गए और अंतर्धान हो गए, अदृश्य हो गए। फिर विवाह की तैयारी शुरू हुई। दक्ष प्रजापति की क्या प्रतिक्रिया थी? हाँ, खबर तो फैल गई, पर दक्ष को थोड़ी चिंता थी। शिवजी का स्वभाव, उनका रहन सहन, वेशभूषा सबसे अलग था। वो सोच रहे थे ये विवाह कैसे होगा। तब ब्रह्मा जी खुद आए। उन्होंने दक्ष को समझाया, भरोसा दिलाया कि चिंता मत करो, मैं स्वयं शिवजी को लेकर आऊंगा। और विवाह हुआ। हाँ, तय समय पर ब्रह्मा जी और बाकी देवता शिवजी को लेकर आए। उनका वो अलमस्त योगी वाला रूप देखकर दक्ष को थोड़ी हिचक तो हुई। हाँ, स्वाभाविक है। पर फिर भी पूरे विधि विधान से सती का विवाह शिवजी से संपन्न हुआ। विवाह के बाद सती कैलाश पर्वत चली गई। वहां उनका जीवन कैसा था? वो शिवजी के साथ कैलाश पर रहने लगी। वहां का जीवन बहुत शांत, बहुत सुखमय था। सुना है बहुत सुंदर जगह है कैलाश। हाँ, सुंदर घाटियों में घूमना, देवकन्याएं, यक्षिणियां उनकी सेवा में रहती थीं। और सबसे बड़ी बात, क्या? वहां लगातार देवर्षि, ब्रह्मर्षि, बड़ी बड़ी योगी आते जाते रहते थे। तो सती को हमेशा सत्संग का लाभ मिलता था। उन्हें ईश्वर चर्चा में ही आनंद आता था शायद। बिल्कुल। उसी दिव्य माहौल में कहते हैं कई युग बीत गए, पता ही नहीं चला। सती का तन, मन, प्राण सब कुछ शिव की आराधना में लीन था। शिव ही उनके सब कुछ थे। लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आया, त्रेता युग में। हाँ, त्रेता युग, जब भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया। और वनवास के समय जब रावण सीता जी का हरण करके ले गया, तो श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ विरह में व्याकुल होकर उन्हें जंगल जंगल ढूंढ करे थे। और उसी समय शिव सती की भेंट हुई उनसे। बिल्कुल सही। शिव और सती कहीं अगस्त्य मुनि के आश्रम से लौट रहे थे। तभी उन्होंने रास्ते में अपने आराध्य श्रीराम को इस दशा में देखा। शिवजी ने तो पहचान लिया होगा। तुरंत उन्हें पहचानकर बड़े खुश हुए, आनंदित हुए। पर उस समय परिचय करना ठीक नहीं समझा। उनके मुंह से बस सहज ही निकल गया, जय सच्चिदानंद जग पावन। यानी
उस परमात्मा की जय हो जो जगत को पवित्र करते हैं। हाँ, शिवजी तो भाव में डूब गए, शरीर रोमांचित हो गया। पर सती, उनके मन में एक शक पैदा हो गया। ये बड़ा ही रोचक मोड़ है कहानी का। शक? कैसा शक? वो सोचने लगी, ये क्या, जिन शिवजी की पूजा पूरी दुनिया करती है, वो एक साधारण राजकुमार जैसे दिखने वाले व्यक्ति को परमात्मा कहकर प्रणाम कर रहे हैं। इतने भावुक क्यों हो रहे हैं? क्या सर्वशक्तिमान ब्रह्म ऐसे शरीर धारण करके एक आम इंसान की तरह अपनी पत्नी के लिए रोएगा, उसे ढूंढेगा? लेकिन फिर उन्हें ये भी लगा होगा कि शिवजी तो सर्वज्ञ हैं। हाँ, यही तो द्वंद्व था। मेरे पति शिव तो सब जानते हैं, उनकी बात झूठी कैसे हो सकती है? वो उलझन में पड़ गई। शिवजी तो मन की बात जान लेते हैं। वे समझ गए होंगे कि सती के मन में क्या चल रहा है। बिल्कुल। उन्होंने सती को समझाया भी, कहा ये मेरे इष्ट देव भगवान श्री राम है, भक्तों की मदद के लिए ही उन्होंने ये मनुष्य रूप लिया है। पर सती का मन माना नहीं। नहीं, पूरी तरह से नहीं। उनका संदेह बना रहा। तब शिवजी ने क्या किया जब समझाने से भी बात नहीं बनी? वे मुस्कुराए। शायद उन्हें पता था कि यह सब माया का खेल है। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें अब भी शक है तो तुम खुद जाके इनकी परीक्षा ले लो, देखो तो सही ये कौन है। परीक्षा लेने को कहा? हाँ, कहा मैं यहीं इस पेड़ के नीचे तुम्हारा इंतजार करता हूँ। और सती चली गई परीक्षा लेने। ये फैसला कितना बड़ा साबित हुआ आगे चलकर। हाँ, कहते हैं उस समय उन पर भगवान की योग माया का असर था। पति की आज्ञा मानकर वो गईं। इधर शिवजी मन ही मन सोचने लगे, आज सती के लिए ठीक नहीं होगा, विधाता कुछ और ही चाहता है लगता है, और वे राम नाम जपने लगे। सती ने क्या परीक्षा लेने की सोची? क्या किया उन्होंने? उन्होंने सीता जी का रूप बना लिया, बिल्कुल वैसा ही वेश धर लिया, और उसी रास्ते पर आगे बढ़ी जिधर से श्री राम आ रहे थे। ओह, लक्ष्मण जी ने देखा होगा। हाँ, लक्ष्मण जी तो हैरान रह गए सीता जी को वहां देखकर। पर श्री राम, वो तो सब जानते थे। हाँ, वे तो अंतर्यामी थे। उन्होंने सती को सीता के रूप में तुरंत पहचान लिया। उन्होंने मन ही मन भगवान की माया को प्रणाम किया, और फिर क्या किया उन्होंने? उन्होंने हाथ जोड़कर सीता रूपी सती को प्रणाम किया। बोले, माता, आप यहाँ वन में अकेली क्या कर रही हैं? फिर अपना और पिता दशरथ का नाम बताया। और फिर पूछा होगा कि शिवजी कहाँ है? हाँ, पूछा, अच्छा ये बताइए भगवान शिव कहाँ है? ये सुनकर तो सती की क्या हालत हुई होगी, शर्म से गड़ गई होंगी। बहुत ज्यादा। उनका सारा शक, सारा भ्रम दूर हो गया। वे बहुत लज्जित हुईं, डर भी गईं, और तुरंत वापस शिवजी के पास लौट चलीं। रास्ते भर पछता रही होंगी। हाँ, यही सोचती रहीं, हाय, मैंने स्वामी की बात नहीं मानी, अपने अज्ञान को श्रीराम पर थोपने चली थी। बहुत पछतावा हुआ उन्हें। क्या उन्होंने लौटकर शिवजी को सब सच बता दिया? नहीं, यही तो एक और बड़ी बात हो गई। श्रीराम का प्रभाव देखकर और अपनी गलती पर इतनी शर्मिंदा थीं कि डर के मारे उन्होंने शिवजी से ये बात छिपा ली। छिपा लिया कि उन्होंने सीता का रूप धरा था? हाँ, कह दिया कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, बस दूर से ही प्रणाम करके वापस आ गई। लेकिन शिवजी, उनसे क्या छिपा था? कुछ नहीं, उन्होंने ध्यान लगाया और सब जान लिया। उन्हें सती के झूठ पर गुस्सा नहीं आया, बल्कि श्रीराम की उस माया पर आश्चर्य हुआ जिसने सती जैसी देवी को भी भ्रम में डाल दिया। पर उनके मन में एक गहरा दुख बैठ गया, एक विषाद। कैसा विषाद? उन्होंने सोचा, सती ने मेरी आराध्या, मेरी माता सीता का रूप धारण किया, अब मैं पत्नी के रूप में इनसे कैसे मिल सकता हूं? ये तो भक्ति मार्ग का अपमान होगा, बड़ा अधर्म होगा। लेकिन सती तो पवित्र थीं, उनका त्याग भी कैसे करते? हाँ, यही दुविधा थी। सती परम पवित्र हैं, उन्हें छोड़ भी नहीं सकता, और प्रेम करने में भी अब बाधा है। और यही उन्होंने वो कठोर संकल्प लिया। हाँ, श्री राम का स्मरण करते ही उनके मन में यह बात पक्की हो गई, ए ही तन सती ही भेंट मोही नाही। मतलब इस शरीर से अब सती से मेरा मिलना, पति पत्नी वाला संबंध रखना संभव नहीं होगा। ओह, और तभी आकाशवाणी हुई। हाँ, उसी क्षण आकाशवाणी हुई, माहेश्वर आपकी जय हो, आपने भक्ति की मर्यादा रखी, ऐसी कठिन प्रतिज्ञा भला कौन कर सकता है? सती ने भी ये सुना होगा। हाँ, उन्होंने भी सुना, और सुनकर उनकी चिंता और बढ़ गई। उन्होंने शिवजी से पूछा भी कि ये कैसी प्रतिज्ञा है, पर शिवजी चुप रहे। तब सती समझ गई होंगी। हाँ, वो समझ गई कि स्वामी सब जान चुके हैं, और उन्होंने कृपा करके मुझे सबके सामने कुछ कहा नहीं, पर मन ही मन मेरा त्याग कर दिया है। ये तो उनके लिए बहुत बड़ा आघात रहा होगा, दिल टूट गया होगा उनका। बिल्कुल, उनका हृदय व्याकुल हो उठा। शिवजी कोशिश करते रहे, उन्हें कथा कहानियां सुनाकर बहलाते रहे, पर सती का दुख कम नहीं हुआ। फिर वे कैलाश लौटे। हाँ, कैलाश लौटे, पर वहां पहुंचते ही शिवजी पास में एक वट वृक्ष के नीचे आसन लगाकर समाधि में लीन हो गए।
एकदम स्थिर। समाधि में, और सती अकेली रह गईं। ये समाधि कितने समय चली? हाँ, सती कैलाश पर अकेली रह गईं। मन में अपार दुख, अपार विरह। कहते हैं ये समाधि 87,000 वर्षों तक चली। 87,000 वर्ष? हाँ, एक एक दिन उनके लिए युग जैसा बीतता था। ये विरह उनके लिए असहनीय था। इतने लंबे समय बाद शिवजी की समाधि टूटी? हाँ, 87,000 साल बाद। जब समाधि खुली तो उनके मुख से राम राम का नाम निकल रहा था। सती ने जाकर प्रणाम किया होगा। हाँ, प्रणाम किया। शिवजी ने उन्हें सामने आसन दिया। फिर भगवान विष्णु की, श्री राम की लीलाओं की कथाएं सुनाने लगे, उनके दुख को हल्का करने की कोशिश की। लेकिन इस पूरे समय के दौरान सती के मायके में यानी दक्ष के यहाँ क्या चल रहा था? हाँ, अब कहानी उस तरफ मुड़ती है। इसी दौरान सती के पिता दक्ष को प्रजापति का पद मिल गया, मतलब सभी प्रजापतियों के प्रमुख। ओह, मुखिया बन गए। हाँ, और इससे उनके मन में बड़ा अहंकार आ गया, घमंड। अब वो बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं का भी उतना सम्मान नहीं करते थे, यहाँ तक कि शिवजी का भी। शिवजी से उनकी नाराजगी की कोई खास वजह थी? एक घटना मुख्य कारण बनी। एक बार सभी प्रजापतियों का यज्ञ था। जब दक्ष वहां पहुंचे तो उनके सम्मान में सब खड़े हो गए। अच्छा? सिवाय ब्रह्मा जी के, जो उनके पिता थे, और शिवजी के, जो उनके दामाद थे। शिवजी अपने ध्यान में थे, ब्रह्मा पिता थे, इसलिए वो बैठे रहे। पर दक्ष को ये अपना अपमान लगा, बहुत बुरा लगा कि मेरा दामाद मेरे लिए खड़ा नहीं हुआ। उन्होंने भरी सभा में शिवजी की बहुत निंदा की, बुरा भला कहा, यहाँ तक कि शाप दे दिया कि तुम्हें यज्ञों में हिस्सा नहीं मिलेगा। शिवजी चुपचाप वहां से चले गए। ये दुश्मनी तो बढ़ती ही गई फिर। हाँ, दक्ष का अहंकार और शिवजी के लिए द्वेष इतना बढ़ गया कि वो अपनी बेटी सती से भी मन ही मन, मतलब अच्छा भाव नहीं रखते थे। और इसी द्वेष के कारण उन्होंने वो बड़ा यज्ञ किया जिसमें शिवजी को बुलाया ही नहीं। बिल्कुल। पहले भी एक यज्ञ वाजपेयी किया था जिसमें शिवजी को हिस्सा नहीं दिया। फिर उन्होंने बृहस्पति सव नाम के एक बहुत बड़ा भव्य यज्ञ आयोजित किया। सबको बुलाया होगा? सबको, देवी देवता, ऋषि मुनि, पितर, सबको परिवार सहित बुलाया, सिवाय शिव और सती के। जानबूझकर? हाँ, जानबूझकर किया गया अपमान था ये। ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी बात समझ गए, इसलिए वो भी उस यज्ञ में नहीं गए। सती को कैसे पता चला इस यज्ञ के बारे में? उन्होंने आकाश मार्ग से देखा। सुंदर विमानों में देवता सज धज कर अपने परिवारों के साथ कहीं जा रहे थे, तो उत्सुकता हुई। उन्होंने शिवजी से पूछा होगा? हाँ, पूछा। तब पता चला कि उनके पिता दक्ष बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। ये सुनकर उनके मन में जाने की इच्छा हुई होगी। पिता का घर है, इतना बड़ा आयोजन। स्वाभाविक है, उन्हें लगा चलो यज्ञ भी देख लेंगे और अपने मायके वालों से, माँ बहनों से मिलना भी हो जाएगा। उन्होंने शिवजी से कहा होगा जाने के लिए? हाँ, कहा। तर्क भी दिया कि पिता, गुरु या पति के घर तो बिना बुलाए भी जा सकते हैं। शायद पिताजी निमंत्रण देना भूल गए हों या निमंत्रण पहुंचाना हो। पर शिवजी, उन्होंने तो चेताया होगा, उन्हें तो पता था वहां क्या हो सकता है। हाँ, शिवजी ने बहुत समझाया। कहा, सती, जहां अपना सम्मान न हो, जहां अपने लिए वैर भाव हो, वहां नहीं जाना चाहिए। जाने से दुख ही मिलेगा। कभी कभी तो अपनों का तिरस्कार मृत्यु से भी ज्यादा कष्ट देता है। बहुत तरह से रोका। लेकिन सती का मन नहीं माना, मायके का मोह था। हाँ, वो अपने परिवार के मोह में थी, रोने लगी, जाने की जिद करने लगी। तो शिवजी को अनुमति देनी पड़ी। आखिर में अनिच्छा से, मन न होते हुए भी अनुमति दे दी, और अपने कुछ खास गणों को, जैसे नंदी वगैरह, उनकी सुरक्षा के लिए साथ भेज दिया। यज्ञशाला पहुंचकर क्या हुआ? क्या दक्ष का व्यवहार बदला हुआ था? बिल्कुल नहीं, बल्कि और खराब था। सती जब यज्ञशाला पहुंची, पिता दक्ष ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। कोई स्वागत नहीं, कोई सत्कार नहीं। और बाकी लोग? बाकी लोग भी दक्ष के डर से चुपचाप खड़े रहे। कोई आगे नहीं बढ़ा। सिर्फ उनकी माँ और बहनें। वो प्रेम से मिली और कुछ उपहार भी दिए। एक स्वाभिमानी स्त्री के लिए अपने ही पिता के घर ऐसा अपमान असहनीय था। और जब उन्होंने यज्ञ वेदी की तरफ देखा कि वहां सबके हिस्से रखे हैं, पर उनके पति भगवान शिव का कोई भागी नहीं है, तब तो उनका अपमान चरम पर पहुंच गया होगा। हाँ, उन्हें अपने पति शिवजी की सारी बातें याद आ गईं जो उन्होंने आने से पहले कही थी। तब उनके अंदर का क्रोध जागा होगा। वो शांत स्वभाव वाली सती। हाँ, उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया, आंखें तन गईं। ऐसा लगा मानो वे अपनी नजरों से ही सब भस्म कर देंगी। शिवजी के गण जो साथ आए थे, वो दक्ष को दंड देने के लिए आगे बढ़े, पर सती ने रोक दिया। हाँ, सती ने उन्हें रोक दिया, और फिर उन्होंने भरी सभा में बोलना शुरू किया। उन्होंने अपने पिता दक्ष को क्या कहा उस भरी सभा में? उन्होंने सीधे दक्ष को संबोधित किया। कहा, पिताजी, आप भगवान शंकर से द्वेष रखते हैं। वो तो जगत की आत्मा है, सबके प्यारे हैं, उनका कोई दुश्मन नहीं।
ऐसे मंगलकारी शिव से आपके जैसा अज्ञानी ही वैर कर सकता है। उन्होंने दक्ष की सोच पर भी सवाल उठाया होगा। हाँ, कहा आप कहते हैं कि शिव का वेश अमंगलकारी है, नरमुंडों की माला, चिता की राख, भूत प्रेतों का संग, शमशानवास। क्या आप सोचते हैं कि ये बातें ब्रह्मा जैसे देवता नहीं जानते? वो तो शिव के चरणों की धूल अपने सिर पर रखते हैं। लगता है दुनिया में आप ही अकेले ज्ञानी हैं। और उन्होंने धर्म का भी हवाला दिया, निंदा सुनने के पाप का। बिल्कुल, उन्होंने कहा शास्त्र कहते हैं कि जो ईश्वर की निंदा करे या सुने उसे पाप लगता है। अगर निंदक को दंड देने की शक्ति ना हो तो कान बंद करके वहां से हट जाओ। शक्ति हो तो उसकी जबान काट लो, और अगर ऐसा भी ना हो सके तो खुद अपने प्राण त्याग दो। ओह! आप मेरे पति भगवान नीलकंठ के निंदक हैं, इसलिए आपके अंश से पैदा हुए इस शरीर को मैं अब एक पल भी धारण नहीं करूंगी। उन्होंने शरीर त्यागने का निश्चय कर लिया था वहीं। बिल्कुल। उन्होंने कहा जैसे गंदा खाना खा लेने पर उल्टी करना ही शुद्धि है, वैसे ही आपसे पैदा हुए इस शरीर को त्यागना ही मेरे लिए ठीक है। उन्होंने ये भी कहा जब मेरे स्वामी कभी मजाक में भी मुझे दाक्षायणी यानी दक्ष की बेटी के घर बुलाते हैं तो मेरा मन ग्लानि से भर जाता है। अब मैं आपके शरीर रूपी कलंक को मिटा देना चाहती हूँ। और फिर उन्होंने योगाग्नि से अपने शरीर का अंत कर लिया। हाँ, वे शांत होकर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ गईं, पीले वस्त्र पहने, जल से आचमन किया, आंखें बंद की और अपने मन को योग मार्ग में लगा दिया। उन्होंने अपनी सांसों को नियंत्रित किया, प्राणवायु को ऊपर उठाया और पिता के प्रति क्रोध और पति के अपमान के प्रतिकार के भाव से शरीर त्यागने का पक्का इरादा किया। अंतिम क्षणों में वे किसका ध्यान कर रही थी? सिर्फ अपने पति जगतगुरु भगवान शिव के चरण कमलों का, और किसी चीज का उन्हें होश नहीं रहा। और देखते ही देखते उनका वो पवित्र दिव्य शरीर योग की भीतरी अग्नि से जलकर भस्म हो गया। इस तरह सती की ये लीला, ये जीवन यात्रा समाप्त हुई। हाँ, उन्होंने जीवन भर पति की सेवा की और अंत में उन्हीं के अपमान के बदले उन्हीं का ध्यान करते हुए प्राण त्याग दिए। मरते समय भी उन्होंने यही वरदान मांगा कि हर जन्म में मुझे शिव के चरणों का ही प्रेम मिले। और कहते हैं यही वरदान फलीभूत हुआ जब वे पार्वती के रूप में जन्मी। बिल्कुल, वे फिर पर्वतराज हिमालय और मैना की पुत्री पार्वती बनकर जन्मी, फिर कठोर तपस्या की और दोबारा शिवजी को ही पति रूप में पाया। सती का ये पति प्रेम, ये आत्मसम्मान, ये भारतीय स्त्रियों के लिए हमेशा एक आदर्श बना रहा। हाँ, आज भी जब सती की पूजा होती है तो मूल रूप से इसी दक्ष कन्या सती को ही याद किया जाता है। हाँ, उन्हीं के प्रति श्रद्धा प्रकट की जाती है। कहते हैं गंगा किनारे जहां उन्होंने देह त्यागा था वो जगह सौनिक तीर्थ के नाम से जानी जाती है। तो हमने देखा कि कैसे सती की अटूट शिव भक्ति उनके पिता दक्ष के अहंकार और तिरस्कार से टकराई, और कैसे अपने पति के सम्मान की रक्षा के लिए उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। ये कहानी वाकई बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। सचमुच। और एक बात जो मुझे हमेशा सोचने पर विवश करती है वो ये है कि कहानी का एक सिरा उस पल से भी जुड़ता है जब सती ने श्री राम पर शक करके उनकी परीक्षा लेने का फैसला किया था। हाँ, वो परीक्षा वाला प्रसंग। उसी एक पल के संदेह ने शिवजी के मन में वो संकल्प जगाया, एही तन सती ही भेंट मोही नाही, कि इस शरीर से सती से भेंट नहीं होगी। हाँ, और उसी संकल्प ने कहीं ना कहीं सती को शरीर को त्यागने के लिए मानसिक रूप से तैयार कर दिया। ये दिखाता है कि कैसे बड़े दिव्य घटनाक्रमों में भी एक व्यक्तिगत चुनाव, एक छोटा सा शक पूरी कहानी की दिशा बदल सकता है। ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, सोचने वाली बात है कि अगर वो परीक्षा ना ली गई होती तो क्या कहानी का अंत कुछ और होता।